हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी ट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है मूल राशियाँ, दूसरा ऑप्शन है व्युत्पन्न राशियाँ, तीसरा है व्यावहारिक राशियाँ या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। सो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है। पहला ऑप्शन है कैंडेला, दूसरा है मोल, तीसरा है जूल या फिर चौथा एम्पियर। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, पदार्थ की मात्रा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है मोल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की सहायता नहीं लेनी होती हैं कहलाती हैं मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्यावहारिक राशियां या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, इन्हें हम कहते हैं मूल राशियां। मूल राशियों की जो संख्या होती है वो फ्रेंड्स 7 होती है और इन्हीं से जो राशियां उत्पन्न होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, वही प्रश्न आ गया इसमें कि मूल राशियों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा है 10 और चौथा है 3। तो अभी अभी हमने जाना कि मूल राशियों की जो संख्या होती है वो होती है 7। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा इसमें लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी एक मूल राशि नहीं है। पहला है ज्योति की तीव्रता, दूसरा है पदार्थ की मात्रा, तीसरा है एम्पियर या चौथा किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक मूल राशि नहीं है। इनमें से 3 ऐसी राशियां हैं जो मूल राशियां हैं, किंतु इनमें से एक राशि ऐसी है जो व्युत्पन्न राशि है। तो इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किलोमीटर एक मूल राशि नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। पहला है एंगस्ट्रॉम, दूसरा है मीटर, तीसरा किलोमीटर या चौथा पारसेक। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो देखिए, दूरी का जो इनमें से सबसे बड़ा मात्रक है वो है पारसेक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा है समय, तीसरा है विस्थापन या चौथा दूरी। इनमें से आपको सदिश राशि ढूंढनी है। सदिश राशियां देखिए ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें चाल बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये अदिश राशि है, समय भी एक अदिश राशि है और दूरी भी अदिश राशि है। किंतु इनमें से जो विस्थापन है वो एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न कह रहा है, बल का एसआई मात्रक क्या है। पहला है पास्कल, दूसरा बॉयल, तीसरा है न्यूटन या चौथा वाट।
तो देखिए आप सब लोगों को पता होगा कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। एक चीज़ और याद रखना है आपको कि बल का जो सीजीएस में मात्रक होता है वो डाइन होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन में जो आंसर है वो है न्यूटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है वेबर, तीसरा है पास्कल या चौथा हेनरी। तो देखिए दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो है पास्कल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न देखिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है वाट, तीसरा है फैरड या चौथा हर्ट्ज। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है हर्ट्ज। इसका जो संकेत होता है वो एच होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, जूल, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। तो बताइए तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए इसमें तापमान का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन होता है। इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केल्विन को के से दर्शाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? पहला है न्यूटन, दूसरा है जूल, तीसरा है एम्पियर या चौथा वाट। तो देखिए इसमें जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसमें लिखा हुआ है ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है डेसिबल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है हर्ट्ज या फिर चौथा है टेस्ला। तो बताइए ध्वनि की तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो डेसिबल होगा। न्यूटन आप सभी लोगों को पता है कि बल का मात्रक होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है और टेस्ला विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर में लिखा हुआ है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है वाट या चौथा केल्विन। तो बताइए फ्रेंड्स ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए जो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो होता है जूल। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? पहला है किलो कैलोरी, दूसरा है कैलोरी, तीसरा है किलो जूल या चौथा वाट। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। इनमें से तीन जो ऐसी राशियां हैं जो ऊष्मा की इकाई हैं और एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाट।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? पहला है बॉयल, दूसरा है वाट, तीसरा है न्यूटन या चौथा पास्कल। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसमें जो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। ठीक है, और अगर जूल ऑप्शन में नहीं है तो आपको वाट आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न कह रहा है, त्वरण का एसआई मात्रक डैश डैश है। पहला ऑप्शन है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है सेकेंड प्रति मीटर या चौथा सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, जो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है इसमें, केल्विन डैश डैश मापने की इकाई है। पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है दाब, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान या चौथा तापमान। बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? देखिए, जो केल्विन होता है वो तापमान मापने की इकाई होती है। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, इससे भी तापमान को मापते हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है आप लोगों को कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है फैरड, तीसरा ऑप्शन है हेनरी या चौथा ऑप्शन वेबर। तो बताइए फ्रेंड्स, प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो कृपया लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है। पहला ऑप्शन है समय का, दूसरा ऑप्शन है दूरी का, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का या चौथा तापक्रम का। तो बताइए, पारसेक किसकी इकाई होती है? देखिए, जो पारसेक जो इकाई है वो दूरी का एक सबसे बड़ा मात्रक है। और एक चीज़ और याद रखनी है, लाइट ईयर, इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। यह भी एक दूरी का ही मात्रक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है जो कि बराबर है। पहला ऑप्शन है 3.25 प्रकाश वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4.25 प्रकाश वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4.50 प्रकाश वर्ष या चौथा ऑप्शन है 3.05 प्रकाश वर्ष। तो बताइए, ये प्रश्न पूछ रहा है कि एक पारसेक जो है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो एक पारसेक होता है वो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश वर्ष होता है, देखिए अभी मैंने बताया था कि जो प्रकाश वर्ष है वो भी एक दूरी का ही मात्रक है, लेकिन ये पारसेक से छोटा होता है। तो पहला ऑप्शन है एक वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, बिल्कुल नहीं। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ये बिल्कुल सही उत्तर है। कोई भी प्रकाश से एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न कह रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। पहला है तीव्रता, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा उम्र या चौथा दूरी। तो सब लोगों को पता है दूरी का ही मात्रक है। अगला प्रश्न, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है संवेग, ऊर्जा, आवेग या लंबाई। तो बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है लंबाई, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए इस सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है वो लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। पहला ऑप्शन है न्यूटन बटे एम्पियर, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है न्यूटन बटे कूलाम या चौथा है बोल्ट बटे कूलाम। तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन बटे कूलाम, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स यहीं से अपनी सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।